वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार मुंबई में होगा। आज पहुंचेंगे पिता और करीबी रिश्तेदार। सुशांत राजपूत की बहन और जीजा बांद्रा स्थित घर पहुंचे। सभी लोग एयरपोर्ट में रात में घर आए और हम लोग रात भर किसी तरह यहाँ गुजारेंगे। सुबह हम लोग मुंबई जाएंगे। पहले दाह संस्कार का था कि यहीं पर होना है, अपनी मिट्टी पर लाकर दाह संस्कार कराना। सुशांत के निधन से परिवार में पसरा मातम। एक्टर के पिता बुरी तरह टूटे। मामा ने की न्यायिक जांच की मांग। कोरोना की वजह से सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल। एक्टर के पिता के अलावा सिर्फ कुछ और करीबी ही होंगे साथ। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह का हुआ पोस्टमार्टम। शुरुआती जांच में खुदकुशी का शक। विसरा सैंपल जेजे अस्पताल भेजा गया। फॉरेंसिक जांच के बाद आखिरी नतीजे पर पहुंचने में मिलेगी मदद। कल सुशांत सिंह राजपूत ने की थी खुदकुशी। पहली नजर में खुदकुशी का केस मानकर जांच कर रही है पुलिस। नहीं मिला है कोई सुसाइड नोट। उन्होंने सुसाइड कमिट किया है, ये जानकारी मिली है। आगे अभी अपरेंट जो रीजन है, जो स्पॉट पे पता चला है, हैंगिंग की वजह हो सकती है। परिवार और रिश्तेदारों ने कहा हमेशा मुस्कुराने वाला सुशांत कभी सुसाइड नहीं कर सकता। न्यायिक जांच की मांग की। वो उस तरह का लड़का था भी नहीं और पता नहीं कैसे किस साजिश के तहत उसको मारा गया, ये हम लोग को अभी तक पता नहीं है। हम लोग इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के कमरे से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम ने कमरे की पूरी छानबीन की। बीते 6 महीने से सुशांत सिंह राजपूत का चल रहा था डिप्रेशन का इलाज। क्राइम ब्रांच ने डॉक्टर से भी की पूछताछ। रविवार को सुबह 10 बजे सुशांत सिंह राजपूत जूस लेकर अपने कमरे में पहुंचे। इसके बाद वो कमरे से बाहर नहीं आए, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। रविवार को आत्महत्या से पहले सुशांत के घर में 4 लोग मौजूद थे। 2 कुक, 1 हाउसकीपिंग स्टाफ और 1 आर्ट डिजाइनर। देश में लगातार 9वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दाम 48 पैसे और डीजल के दाम में 59 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में 76 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल का दाम। 74 रुपए तक पहुंची डीजल की कीमत। करीब 2 महीने बाद मुंबई में दौड़ी लोकल ट्रेन। तय गाइडलाइन के तहत चली 73 ट्रेन। सेंट्रल रेलवे की मेन और हार्बर लाइन पर करीब 200 ट्रेन का परिचालन शुरू। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए चलेंगी लोकल ट्रेन। दिल्ली के द्वारका इलाके में आईआरएस अफसर की खुदकुशी से हड़कंप। कोरोना के शक के चलते दी जान। कार में मिली लाश। दिल्ली में बेकाबू कोरोना से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह 11 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के अध्यक्ष होंगे बैठक में शामिल। दिल्ली में कोरोना पर काबू के लिए फुल एक्शन में केंद्र सरकार। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल और सीएम के साथ 2 बार की बैठक। रविवार को 1.5 घंटे की मैराथन बैठक में गृह मंत्री ने तैयार किया एक्शन प्लान। 6 दिन में 3 गुना की जाएगी कोरोना की टेस्टिंग। दिल्ली में कोरोना के प्रभावी इलाज के लिए सरकार ने 3 टीम बनाई। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक अस्पतालों को इलाज के लिए राय मशवरा देंगे। दिल्ली में फुल स्पीड में कोरोना 24 घंटे में सामने आए 2224 नए मामले। 56 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना 41,000 के पार। अब तक 1,327 लोगों की मौत। 15,800 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। देश में जारी है कोरोना का कोहराम। 3,20,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 24 घंटे के करीब 12,000 नए केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 311 लोगों की मौत। अब तक 9,195 मरीजों की जान ले चुका है वायरस। महाराष्ट्र में जारी है कोरोना का कोहराम। पिछले 24 घंटे में 3,390 नए मामले बढ़े। कुल मरीजों का आंकड़ा 1,07,900 के पार पहुंचा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 120 मरीजों की मौत। इनमें सिर्फ मुंबई में 79 की मौत।
तमिलनाडु में 24 घंटे में 1989 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा 42,600 के पार। अब तक 397 मरीजों की मौत। कोरोना को मात देने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का बड़ा फैसला, हर हफ्ते होंगे 50,000 कोरोना टेस्ट। यूपी में एक दिन में कोरोना के 499 नए मामले सामने आए, कुल मरीज 13,600 के पार। सूबे में अब तक वायरस से 399 लोगों की मौत। यूपी में हर रोज 15,700 से ज्यादा कराए जा रहे हैं कोरोना टेस्ट, रिकवरी रेट 60% के पार। दिल्ली में अगले एक हफ्ते में 20,000 नए कोरोना बेड होंगे तैयार। दिल्ली सरकार ने होटल, बैंक्वेट हॉल और नर्सिंग होम को किया अधिग्रहित। नोएडा पुलिस पर भी कोरोना का कहर, सेक्टर 49 थाने के 4 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नोएडा में अब तक 23 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। गाजियाबाद में 2 और मरीज कोरोना से हारे जंग। जिले में अब तक वायरस से 22 लोगों की मौत, मरीजों का आंकड़ा 625 तक पहुंचा। आज से कोरोना के मद्देनजर आनंद विहार रेलवे स्टेशन से नहीं चलेगी कोई भी ट्रेन। सभी प्लेटफॉर्म आइसोलेशन कोच लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 454 नए मामले बढ़े, कुल केस 10,600 के पार। अब तक 463 लोगों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 511 नए मामले, कुल केस 23,000 के पार। अब तक 1,448 की मौत। गुजरात में रविवार रात 8:13 पर भूकंप के जोरदार झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 आंकी गई। भूकंप का केंद्र कच्छ में भचाऊ के पास था। जमीन के 10 किलोमीटर अंदर था केंद्र। भूकंप के बाद कच्छ के कई घरों में दरार आई। डर की वजह से लोग घरों से बाहर भागे। कच्छ में लोगों ने 10 सेकंड तक महसूस किए भूकंप के झटके। राजकोट में 3 आफ्टर शॉक भी महसूस किए गए। 19 साल पहले 2001 में कच्छ में आया था विनाशकारी भूकंप। करीब 13,000 लोगों की गई थी जान। सोपोर जिले में महिला सरपंच जाहिदा को आतंकवादियों ने किडनैप किया। पद से इस्तीफा देने का वीडियो बनाने के बाद रिहा किया। जमशेदपुर के हाई प्रोफाइल सोसाइटी में पत्नी ने पति को जमकर पीटा। महिला वकील को घर में मिलने बुलाने से नाराज थी। यूपी के रामपुर में पिता पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप, आरोपी पिता गिरफ्तार। जालंधर में एक ऑटो ड्राइवर ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। लॉकडाउन में काम नहीं मिलने से था परेशान। तेलंगाना फ्रंट के वाइस प्रेसिडेंट एन कृष्णा को एनआईए ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ऑपरेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल जाकर हाल जाना। कोरोना के खतरे के मद्देनजर कानपुर में कचहरी अनिश्चितकाल के लिए बंद। अब तक 4 वकील कोरोना पॉजिटिव पाए गए। झालावाड़ में 3 तस्करों के कब्जे से 55 किलो अफीम डोडा चूरा बरामद। 2 लग्जरी कार और कैश भी जब्त। भारी बारिश से जलगांव का कोरोना अस्पताल हुआ जलमग्न। मरीजों के बेड भी पानी में डूबे। अकोला में मूसलाधार बारिश से मोरना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। कई नदी नाले उफान पर। यूपी के मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में 2 गिरफ्तार। गोंडा से हुई गिरफ्तारी। इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी में राशन बांटने को लेकर सियासी घमासान। गिरफ्तारी देने पहुंचे कांग्रेस नेता। आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को जमानत देने की मांग की। समस्तीपुर में कोरोना संक्रमित सिपाही क्वारंटीन सेंटर से भागा। परिवार की चिंता में डिप्रेशन बढ़ा। पटना के एनएमसीएच में रेफर किया गया। कोलकाता के बुर्रा बाजार में 2 पड़ोसियों के बीच हुआ झगड़ा। एक ने दूसरे के बच्चों को छत से फेंका। एक बच्चे की मौत। हाथरस में मनरेगा के काम में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटे। संक्रमण से बचाव का कोई भी इंतजाम नहीं। सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत खराब। लेबर न मिलने से कई मशीनें आज से फिर बंद। मुजफ्फरपुर में मनरेगा के काम से प्रवासी मजदूरों को मिली राहत। मजदूरों ने कहा काम मिलता रहे तो नहीं जाएंगे दिल्ली मुंबई। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में अब ग्राहकों की बढ़ने लगी है भीड़। थोक के साथ रिटेल ग्राहकों की आवक बढ़ी। हैदराबाद में कोरोना का संदिग्ध मरीज 15 दिन से लापता। गांधी अस्पताल में रखा गया था।
अयोध्या में एक साधु पर दिल्ली की युवती से रेप का आरोप, वीडियो भी बनाया। पुलिस ने आरोपी साधु समेत 3 के खिलाफ दर्ज किया केस। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई है। इंदौर में गर्लफ्रेंड से मुलाकात के बाद हॉस्टल के पाइप से नीचे उतर रहे डॉक्टर गिरे, मौके पर ही मौत। दिल्ली का सब्जी मंडी इलाका, गोलियों की आवाज से दहला, एक शख्स घायल, आरोपी फरार। अमरोहा में पुलिस ने एक सुपारी किलर को गिरफ्तार किया। लूट और पशु तस्करी समेत कई केस दर्ज। लखनऊ के काकोरी इलाके में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को दिन दहाड़े बंधक बनाकर लूटपाट, हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लखनऊ के ठाकुरगंज में अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से की हत्या। वारदात के वक्त बेटी दवा लेने गई थी, आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में ईंट भट्टा मालिक और मजदूरों का झगड़ा सुलझाने गई पुलिस पर हमला, मजदूरों ने पिस्टल छीनकर की हवाई फायरिंग। गोहाना में पीटीआई शिक्षकों का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बाड़मेर में अतिक्रमण हटाने का विरोध, 2 महिलाओं ने आत्महत्या की कोशिश की। बाराबंकी में मेंथा ऑयल की टंकी फटी, आधा दर्जन लोग घायल, गंभीर मरीजों को लखनऊ किया गया रेफर। नोएडा में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल, गर्भवती महिला को नहीं मिल पाई एम्बुलेंस सेवा, कार्गो से भेजा गया जिला अस्पताल। कपूरथला में पुलिस ने 7.5 करोड़ की हेरोइन बरामद की, 2 तस्कर भी गिरफ्तार हुए, 2 लाख से ज्यादा कैश बरामद। पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत की बनाई तस्वीर अपने अंदाज में दी श्रद्धांजलि। महोबा में खेतों में जहरीले कोबरा नाग नागिन का डांस, लोगों की भीड़ जुटी, एक शख्स ने बनाया वीडियो। महाराष्ट्र के चंद्रपुर ताडोबा टाइगर रिजर्व में 4 दिन में 3 बाघों के शव मिलने से हड़कंप। जिस तालाब के पास बाघ का शव मिला, वहां कुछ बंदरों के शव भी मिले हैं। तालाब के पानी में जहर मिलने की आशंका, वन विभाग के तालाब के पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। गाजियाबाद पुलिस ने 30 साल बाद एक महिला को उसके बेटे से मिलवाया। देवरिया में पति से झगड़े के बाद 30 साल पहले आ गई थी महिला मेरठ। जुलाई में रफाल के भारत आने की संभावना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, लिखा किसी को डराने के लिए नहीं, देश की सुरक्षा के लिए बढ़ाना चाहते हैं ताकत। तिनसुकिया के बागजान पहुंचे पेट्रोलियम मंत्री, तेल के जलते कुएं के हालात का लिया जायजा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।